देखिए ये हमारा हो गया, ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे में साउथ पोल, और बीच में हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। धीरे धीरे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ेगा, और नीचे भी बढ़ेगा तो डिग्री बढ़ेगा। जैसे में 0 डिग्री है तो नीचे आइएगा तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ऐसे करके नीचे आइएगा, और ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके ऊपर जाइएगा। तो 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। इधर 0 डिग्री इक्वेटर, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ऐसे कर करके 90 डिग्री पहुंचेगा साउथ की ओर। इसका मतलब इक्वेटर से नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, डिग्री का वैल्यू बढ़ेगा। अब उसके बाद आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझना है कि लाइन दो तरह का होता है, एक पड़ा और एक खड़ा। पड़ी रेखा, खड़ी रेखा। पिलर हो गया, पिलर। तो जो जमीन में पिलर पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, वो पूरा सीधा होता है, पूरा सीधा, तो हो गया खड़ी रेखा। और जो खड़ी रेखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और ये धरती से 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री, मतलब पूरा सीधा रहेगा। और ये जो पड़ी रेखा होता है ये धरती के एकदम पैरेलल होता है, समझे? पड़ी रेखा मतलब सुतल है, मान लीजिए कोई आदमी सोया हुआ है, ऐसे ही सुतेगा, आराम से एकदम सीधा रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जितना भी हमारे पास लैटिट्यूड है, समझे, ये सारा का सारा लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो है ना धरती है, तो धरती में ढेर सारा लैटिट्यूड तो है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से हमारे पास 0 डिग्री से थोड़ा सा नीचे एक लैटिट्यूड है, इसका नाम है 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उसके आप थोड़ा सा और ऊपर चल जाइएगा ना, थोड़ा सा और ऊपर, तो यहाँ पे है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल। और इसके इक्वेटर से नीचे 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया है, इतना वाला, देखिए इतना वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा एरिया बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ट्रॉपिकल एरिया। ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं टेम्परेट एरिया। तो ठीक इसी के बाद ऊपर वाला भी है, जैसे देखिए ये 23.5 से 66.5 के बीच में, तो ये भी 23.5 इधर है और 66.5 इसके बीच में है, तो ये भी हमारा हो गया टेम्परेट एरिया, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों जो हमारा है, ये दोनों एरिया मतलब पूरा लास्ट में है, ठीक है, ये हमारा हो गया पोलर रीजन के आसपास एरिया, मतलब पोल्स के पास आता है। अब इसका आप इंपॉर्टेंस समझिएगा, तो इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए हम आपको बस यहाँ पे 10 सेकंड रखते हैं। लाइट बंद कर दो पहले, बन गया है। देखिए माय डियर फ्रेंड कि ये हमारा जो बल्ब है ना, ये बल्ब हो गया सूरज, ये बल्ब क्या हो गया? सूरज। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, ट्रॉपिकल एरिया के बीच में सूरज इस तरह से घूमते रहता है और यहाँ पर रोशनी ज्यादा पड़ता है। और जो टेम्परेट एरिया है ना, यहाँ पे सूरज का रोशनी बहुत कम जाता है, इधर बहुत कम, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम आपको समझाने के पर्पज से कर रहे हैं, ओरिजिनली ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि जो बल्ब है, देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में बिल्कुल सटा हुआ है, तो ये सूरज है, तो सूरज का रोशनी इसमें ज्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा। ये एरिया जो टेम्परेट एरिया है, यहाँ पे गर्मी कम, यहाँ गर्मी आओ, यहाँ बर्फ पड़ा रहता है, समझे, यहाँ रहता है एकदम, यहाँ पर रहता है, जानते हैं कौन? वैसा मतलब पोलर बियर, ये सब जानवर रहता है जो बहुत ज्यादा ठंडी में रहता है। तो आज जो हमारा लैटिट्यूड से रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन था, जिसमें आप लोग क्या समझे कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो वहां सनलाइट कम जाएगा। जैसे देखिए ये हम यहाँ पर इक्वेटर पर है, तो पूरा एकदम सनलाइट एकदम सामने है,
अब देखिए दूर चल गए, यहाँ चल गए, ठीक है, तो यहाँ चल गए, तो यहाँ पर इक्वेटर के दूर चल गए, और दूर चल गए तो सनलाइट नहीं जा रहा है, और सनलाइट नहीं जा रहा है तो यहाँ ठंडा लगेगा, और जैसे जैसे पास आएंगे तो सनलाइट आने लगेगा हमारे पास, हमको गर्मी लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इक्वेटर के पास में रहेंगे तो गर्मी ज्यादा है, इक्वेटर के दूर में रहेंगे तो गर्मी कम। डन।